मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री या बोखा सिखाना जसराज जी। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री या बोखा सिखाना जसराज जी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से नीतीश के मंत्रियों के पुराने फोटो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से जिन नेताओं का नाम लिस्ट में है उनके वीडियो खंगाले जा रहे हैं। कभी पदभार ग्रहण करने में रिश्तेदारों को लेकर तो कभी सरकारी बैठकों में अपने लोगों को बैठाने का मामला विपक्ष खूब उठा रहा। लेकिन ये वीडियो जो निकल के सामने आया है वो विपक्ष के द्वारा नहीं बल्कि मंत्री जी के अपने बयानों के वजह से चर्चा में है। हालांकि अब इस वीडियो की चर्चा भी हो रही है। सुरेंद्र यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से आते हैं, मगध के सम्राट कहे जाते हैं। जी हाँ, मगध यानी गया के इलाके से चुनाव जीतते हैं। सुरेंद्र यादव की बात करें, आरजेडी काफी वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, पार्टी में सीनियर नेता हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने इनके ऊपर भरोसा जताया और मंत्रिमंडल में शामिल कराया है। अमूमन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव के जो विधायक मंत्री बने हैं नीतीश कैबिनेट में, उन मंत्रियों के ऊपर विपक्ष की नजर टेढ़ी है। उनके एक एक क्रियाकलाप को उजागर किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मंत्री जी अपने लोगों से जब घिरे हुए हैं तो तस्वीर खिंचाने की उनके लोगों में होड़ मची हुई है। अमूमन जब लोग सत्ता में आते हैं तो उनके साथ कई चेहरे जुड़ जाते हैं और अब मंत्री जी को इसी चेहरे से थोड़ा इतराज है। मंत्री जी ने अपने साथ बैठे हुए शख्स को भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच हिदायत दे दी, नसीहत भरी चेतावनी दे दी। कहा कि आप चुप बैठिए, आपकी फोटो कैमरे में आ गई है, ऐसा ना हो कि आप मुझे समझाइएगा तो सामने जो लोग बैठे हुए हैं जब ये तस्वीर बाहर निकल के जाएगी तो लोग कहेंगे कि मंत्री तो सफा बुड़बके हैं, कुछ बोल ही नहीं पाता है ना कुछ समझ पाता है। दरअसल मंत्री जी ने जिस शब्द का चयन किया है उस शब्द की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बयान आप खुद सुनिएगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। दरअसल गया में मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिहार में सहकारिता की जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। जब उनसे सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या गया के विकास का काम जो अधूरा है उसके लिए मुख्यमंत्री से मिलिएगा, सुरेंद्र यादव ने कहा कि मैं मिलूंगा ही नहीं बल्कि तमाम चीजों को लिखित में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दूंगा, तमाम शिकायतों की लिस्ट सरकार तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा कि तमाम चीजें दूर हो जाएं, जो गया के लिए बुनियादी जरूरत है वो पूरी की जाए। कहा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं लंबे समय से सियासत करते आ रहा हूं और जो गया के अंदर कमियां हैं उसे उजागर करते आ रहा हूं, इंटरेस्ट लेता हूं, बहुत लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग सामने मौजूद थे मीडिया कर्मी उनसे कहा कि कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसी बीच उनके बगल के कुर्सी पर बैठा हुआ वो शख्स जो उनका काफी करीबी होगा वो उनके कानों में फुसफुसाने लगा। फिर क्या था, मंत्री जी तिलमिला गए, हंसते हुए नसीहत दे दी चेतावनी भरे शब्दों में। कहा कि आप क्या समझ रहे हैं, आप अपना मुंह बंद करके रखिए, आपकी फोटो सामने आ गई है, ऐसा ना हो कि लोग मुझे बुड़बक समझने लगे। सुनिए, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री आखिर क्यों अपने ही लोगों पर भड़क गए। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बता भी देंगे और लिखित भी दे देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफ़ी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं प्रदान होता है। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री या बोखा सिखाना जसराज जी। हरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीहत दे दी। अमूमन इस तरीके की तस्वीरों से बिहार के अगर मंत्री बचने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को अब मुद्दा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अपने ही उनके ऊपर सवाल खड़ा करा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सुरेंद्र यादव की असावधानी
उनके लिए फिलहाल थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन उन जैसे कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा निराशजनक भी होगा, क्योंकि मंत्री जी के साथ फोटो तो खींचेगी लेकिन कुछ बोल दिए तो मंत्री जी के सामने बेइज्जत भी होना पड़ेगा।